मोदी जी का साफ कहना है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। जी हाँ, किसको धंधा दिए ये बताइए। बताते हैं आपको सीधा, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोविड शील्ड का नाम सुना है आपने? कोरोना में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, उसने मोदी जी को चंदा दिया। और असल में कोविड शील्ड जो है वो पहले सीरम बनाया करती थी, और एक सीरम बनाने वाली कंपनी जब वैक्सीन बनाएगी तो मरीजों के साथ क्या होगा ये आप भी जानती हैं, और अमितेश पांडे को भी पता है। मोरबी पुल हादसा पता होगा आपको भी, गुजरात चुनाव के कुछ दिनों पहले मोरबी का पुल किस कंपनी ने बनाया था? वो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। तो भ्रष्टाचार तो साफ साफ है देश में। चंदे की राजनीति कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और इस देश की जनता जान चुकी है, और देश का हर एक युवा बोल रहा है कि गली गली में शोर है और भाजपा चंदा चोर है। कल चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो राशि है उसको सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन उसके बाद से जो विपक्ष है लगातार निशाना साध रही है कि इसमें घोटाला हुआ है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि घाटे में चल रही थी और जिसपे ईडी सीबीआई की रेड पड़ी थी, उन्होंने चंदा दिया है। तो क्या ये भ्रष्टाचार हुआ है? क्या मोदी सरकार के दबाव में आके सब किया गया है? जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार पूरा हुआ है, और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भ्रष्टाचार करती है, कैसे कह सकते हैं आप? अरे बीजेपी का की पार्टी, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, क्या इस देश के किसान सबका साथ में नहीं आते हैं? क्या इस देश के युवा मोदी जी के सबके साथ सबके विकास में नहीं आते हैं? क्या इस देश की महिलाएं नहीं आती हैं? कैसी बात करें आप? कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? 100 रुपए सिलेंडर का कम हुआ, डीजल पेट्रोल का दाम कम हुआ, और क्या चाहिए? मान लीजिए कि आपका एक आंख फोड़ दिया जाए और उसके बाद आपको चश्मा दे दिया जाए, तो क्या आप खुश हो जाइएगा? सिलेंडर का दाम 2014 से पहले कितना था मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा? 450। और अभी कितना है? अभी 1100, 1150। और 1100 में अगर 100 रुपया कम किए तो ये जनता के साथ ठीक या गलत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आमदनी भी तो बढ़ी है, महंगाई ही क्यों देखते हैं? आमदनी भी तो किसकी आमदनी? हमारी आपकी आमदनी बढ़ी? मुझे तो नहीं लगता कि मेरी आमदनी कहीं से बढ़ी है। आपकी बढ़ी होगी तो अलग बात है। पहले 300 रुपए में मिलता था किसी भी लेबर मजदूर को, अब वही 500 600 हो गया। दुगनी आई तो हुई है। सरसों तेल कैसे था पहले? 85 रुपए लीटर, आज कितने का है? 160 का। दूध कैसे था? तो दोनों को साथ में देखिए ना, अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। जनता खुश है या नहीं, आप वो देखिए। जनता तो खुश है, जनता कह रही है राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हट गया। राम मंदिर बन गया। देखिए, काजू भुने प्लेट में, एकदम गोंडवी जी की एक लाइन थी कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। हम सभी जान रहे हैं। रामराज की परिभाषा क्या है आपके अनुसार? सब शांत हो, बेरोजगारी कम हो, सभी लोग सुखी रहें। क्या किसानों पे वहाँ गोली चल रही है? किसान सुखी है? भाजपा वाले वो किसान है ही नहीं, असली किसान तो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 26 जनवरी 2022 का दिन आपको याद होगा। खालिस्तान का विरोध करती हैं या समर्थन? आप बताइए। हम तो खालिस्तान का विरोध करते हैं, हिंदू राष्ट्र का भी विरोध करते हैं, मुस्लिम राष्ट्र का भी विरोध करते हैं। हम समर्थन करते हैं संविधान का। देखिए, 26 जनवरी 2022 को हमारे तिरंगे को लाल किले से हटा दिया गया, और उस दिन खालिस्तान का झंडा लहराया गया। ये सही हुआ या गलत हुआ? ये तो गलत है। तो फिर देखिए, और उस समय प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो फिर ये कहाँ से सही है? गलत हो रहा है देश में। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, मोदी जी का साफ कहना है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अच्छा, जी हाँ, किसको धंधा दिए ये बताइए। बताते हैं आपको सीधा, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोविड शील्ड का नाम सुना है आपने? कोरोना में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, उसने मोदी जी को चंदा दिया। और असल में कोविड शील्ड जो है वो पहले सीरम बनाया करती थी, और एक सीरम बनाने वाली कंपनी जब वैक्सीन बनाएगी तो मरीजों के साथ क्या होगा ये आप भी जानती हैं, और अमितेश पांडे को भी पता है। ऐसे शिकायत आ रही है कि जिसने भी वो वैक्सीन ली थी सबको हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, समस्या तो बहुत, बिल्कुल समस्या बहुत लोगों को थी। वो तो सीधा देखने वाली बात है ना। अगर एक सीरम, जांच नहीं हो रही है क्या इस पे? जांच बिल्कुल इसीलिए नहीं हो रही है। मोरबी पुल हादसा पता होगा आपको भी, गुजरात चुनाव के कुछ दिनों पहले मोरबी का पुल किस कंपनी ने बनाया था? वो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। तो भ्रष्टाचार तो साफ साफ है देश में। उन्हीं लोगों ने चंदा दिया। हाँ, उन्हीं लोगों ने चंदा दिया। चंदे की राजनीति कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और इस देश की जनता जान चुकी है, और देश का हर एक युवा बोल रहा है कि गली गली में शोर है और भाजपा चंदा चोर है। चंदा चोर रहती तो ऐसे सार्वजनिक थोड़ी होता आंकड़ा। हाँ, तो सार्वजनिक क्या भाजपा सार्वजनिक कराई आंकड़ा को? एनडीए क्या कह रही थी? एनडीए का मतलब ही है नो डेटा अलायंस। एनडीए डाटा जारी कर रही थी इसका। मोदी जी का भाषण सुने थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी बोले थे कि भाइयों और बहनों,
मैं जब छोटा था तो मैं चाय बेचा करता था। हमारी माताजी दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो एक बात बताइए, जिसके पिताजी चाय बेचा करते होंगे या फिर जो लड़का चाय बेचता होगा, जिसकी माँ दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती होगी, वो खुद अभी 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनेगा? मैंने बाप रहे अनहारे में बेटा के नाम पावर हाउस। अच्छा। कुछ भी बोलना है। लेकिन फिर भी ईमानदार तो है ना। ईमानदार है कहाँ से? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, आप उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो बोले हैं ऐसा, देश में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे वो। आप उन पे ही आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे वो, उन्होंने बोला है ऐसा, लेकिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है अब। अच्छा। ताकि अगर वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आप जैसे सत्ता के दलालों को पैसा नहीं देंगे। सत्ता का दलाल क्या? जब कुछ सवाल करते तो सत्ता का दलाल। हाँ, तब और क्या? आपने एक भी बार ये पूछा कि मोदी जी ने घोटाला किया तो किया क्यों? आपने एक भी बार महंगाई पे सवाल पूछा? प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है? हाथ कंगन को आरसी के, आप पढ़े लिखे को फारसी के, आप सीधा देखिए। एसबीआई ने अपने वेबसाइट पे डाला है। चंद्रचूड़ जी का क्या स्टेटमेंट था, आप वो देखिए। और इस मामले को दबाने का कितना ज़्यादा प्रयास किया गया, आप इसे देखिए। आज भी सुबह में जब मैंने पेपर खोला तो मुझे लगा कि पेपर के फ्रंट पेज पे इस महा घोटाले के बारे में होगा, लेकिन पता है वहाँ क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था? कि देश में पेट्रोल का दाम 2 रुपया सस्ता हुआ। सस्ता हुआ ना लोकसभा चुनाव के पहले। बड़ी खबर है ये भी। ये बड़ी खबर है। 2 आप रुपया लोगों कम को हुआ। देखिए, गोदी मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। अच्छा। सीधा बात। ये बड़ी खबर नहीं है पेट्रोल का दाम कम हुआ? पेट्रोल का दाम कहाँ से? देखिए, 2 रुपया कम हुआ पेट्रोल का दाम। कहे क्या थे कि हम 35 रुपये में पेट्रोल देंगे आप लोगों को, अभी कितने का मिल रहा है? डीजल तीसरी बार सत्ता में आएंगे तब। अब वादा पहले करते थे, अब गारंटी देते हैं। गारंटी किस बात की? अच्छा, आपको लगता है कि तीसरी बार सत्ता में आएंगे? तो रहे भाजपा वाले, अब की बार 400 पार। 400 पार होगा, लेकिन 400 पार आपके सरसों तेल का दाम होगा। 400 पार होगा, 400 पार नमक का दाम होगा। देश की जनता को पूरा भरोसा है मोदी पे, ऐसा मोदी जी अच्छा, का आपको मोदी जी पे भरोसा है या नहीं? आपको मोदी जी पे भरोसा है या नहीं, बताइए। हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना। नहीं, आप बताइए है या नहीं है? है या नहीं है? आपको है या नहीं ये बताइए। देखिए, अगर आपको मोदी जी पे भरोसा है तो आप मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दो। जैसे ही 15 लाख रुपए मोदी जी के मेरे खाते में आएंगे, मैं आपको लौटा दूंगा। तो काला धन वापस आएगा, तब बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख जाएंगे। काला धन वापस आएगा? काला धन, देखिए, काला धन वापस आने के बारे में वो बोले थे। काला धन वापस आया नहीं आया, बल्कि खुद काला धन कमाने के फेरा में लग गए वो। अच्छा। तो अब जो है सारा कुछ समझ में आ रहा है और देश की जनता भी सारी चीज़ों को समझ रही है। धरती पे आए हैं तो कुछ काम कीजिए और मोदी जी चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। एसबीआई को फटकार लगी है, लगता है कि फिर से डिटेल देंगे सारे। देखिए, एसबीआई ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था कि हमारे पास लगभग 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं हमारे पास से। टाइम चाहिए था उन्हें। लेकिन अभी केवल उन्होंने डाटा किसका दिया है? 18,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो 3,500 से भी ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है। तो ये क्यों जारी नहीं किया? ये भी एक सवाल है। एसबीआई को फटकार लगी है, तो लग रहा है कि अब आंकड़े सामने आएंगे या छुपा दिया जाएगा? नहीं, आंकड़े सामने आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। और इस खबर को मीडिया को भी बड़े अच्छे से चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए, वो जो बड़ी मीडिया है उससे हमें थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं रही। तो आपसे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप इस खबर को दिखाएंगी और बताएंगी। चलिए, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे थे। बात हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या एसबीआई सारे जो आंकड़े हैं डिटेल जानकारी देती है या नहीं देती है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।